सो नाउ अब हम सोल्व करने जा रहे हैं सिक्स सम फ्रॉम द एक्सरसाइज 7.10। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें दी गई है एक्स स्क्वायर का एक एक्सप्रेशन है, तो मतलब हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा कंप्लीट द स्क्वायरिंग का मेथड। ठीक है, तो इसको अब मैं सबसे पहले यहाँ पर अलग से सोल्व कर लेता हूँ। एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर प्लस, तो इसको हम लेकर आएंगे सबसे पहले बाहर माइनस को, तो ये अंदर बन जाएंगी ये टर्म्स। तो आगे क्या रूल होता था कि x का कोफिशिएंट जो भी हो, जो कि यहाँ पर है 1, उसका हाफ करेंगे, दैट इज द 1/2, उसका स्क्वायर इसमें हम करेंगे ऐड, और उसी का स्क्वायर हम यहाँ से करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो इसके आगे है 1, 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1/2 का स्क्वायर करेंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ताकि ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, सो दिस बिकम्स द a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व करते हैं 1/4 माइनस 4, इसका एलसीएम लेकर सोल्विंग करेंगे। सो दिस बिकम्स द x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 16 एंड 1 दैट इज द 17/4। ठीक है, तो अब हम इस वैल्यू को इंटेग्रल में यूज़ करते हैं, इसको यूज़ कर लेंगे, ये जो हमने बाहर रखी हुई है माइनस, इसको अंदर यूज़ कर लेंगे, ये बन जाएगा प्लस का, ये बन जाएगा हमारा माइनस का। सो दिस बिकम्स 0 to 2 dx। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं √17/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ इसका इंटेग्रल क्या होता है, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज द 1/2a log mod a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, ये इसका इंटेग्रल आएगा। तो इसका इंटेग्रल लिखते हैं। सो 1/2a, a की वैल्यू है √17/2 log मॉडुलस में आएगा a प्लस एक्स √17/2 प्लस x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, तो इसके हो जाएंगे साइन चेंज। दिस इज द इंटेग्रल 0 to 2। तो अब हमें इस इंटेग्रल में अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट को यूज करना है। उससे पहले हम इसकी थोड़ी सी सोल्विंग कर लेते हैं। ये 2 के साथ हो जाएगा 2 कैंसल। ठीक है, और यहाँ पर इन सभी टर्म्स का जब हम एलसीएम लेंगे तो इन सभी को 2 से मल्टीप्लाई होगी, डिनोमिनेटर में भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को 2 के साथ करवा देते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हमारी सोल्विंग क्या बन जाएगी यहाँ से। सो दिस बिकम्स द 1/√17 को हम रख लेते हैं बाहर, और लॉग में बच गया मोड 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं √17 प्लस 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय √17 माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब हमें इसमें यूज करनी है अपर लिमिट्स एंड द लोअर लिमिट्स। ठीक है, इसकी सोल्विंग को आप लोगों ने ध्यान से यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। सो 1/√17 सबसे पहले यूज करेंगे 2 log √17 प्लस यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 √17 4 प्लस 1, फिर आएगी 0 की बारी, 17 √17 ये हो जाएगा 0, दैट इज द माइनस 1, और फिर आएगा √17 प्लस 1। ठीक है, अब इसको अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 1/√17 log, ठीक है, मॉडुलस में बच जाएगा √17 प्लस 3 बाय √17 माइनस 3, और माइनस log √17 प्लस 1 √17 सॉरी ऊपर है √17 माइनस 1 और नीचे है √17 प्लस 1। ठीक है, अब हमें इन दोनों एक्सप्रेशंस को रैशनलाइज करना है। ठीक है, इन दोनों को रैशनलाइज करवाने के बाद फिर हम आगे इनका लॉग यहाँ पर बना देंगे सेम, log m माइनस n का फॉर्मूला लगाकर, फिर उसको आगे सोल्व कर कर देखेंगे कि यहाँ पर क्या बनता है। ठीक है, अब देखिए रैशनलाइजेशन के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा,
इसका अपोजिट साइन यानी कि √17 प्लस 3 के साथ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बन जाएगा स्क्वायर और नीचे बन जाएगा √17 माइनस 3 इंटू √17 प्लस 3। सेम टू सेम दूसरे एक्सप्रेशन के साथ भी होगा, √17 माइनस 1 का बन जाएगा होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा √17 प्लस 1 इंटू √17 माइनस 1, ठीक है। ओके, सो नाउ सोल्विंग इट वी गेट 1 बाय √17, ऊपर क्या करेंगे, इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर दैट इज द √17 का स्क्वायर ओनली 17, बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू 3 इंटू √17 6 √17, नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √17 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ऊपर भी सेम करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू √7, ठीक है, और डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे सिंपल अलजेब्रिक फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं, हम सिंपल यहाँ पर सोल्विंग कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस बिकम्स द 1 ओवर √17 लॉग, तो यहाँ पर अंदर क्या वैल्यू बचेगी, दिस बिकम्स, तो इनको ऐड करेंगे 26 प्लस 6 √17 डिवाइडेड बाय यहाँ पर बच गया 8। तो साथ में ही हमने क्या किया है, इस रूट को लॉग वाले एक्सप्रेशन को इसी लॉग में ही हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लेना है। उसके लिए क्या होता है कि log m माइनस log n, तो log m डिवाइडेड बाय log n, ये वाला एक्सप्रेशन डिवाइड में आएगा। डिवाइड में आने का मतलब क्या है कि अंदर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होगा तो ये वैल्यू ऊपर आएगी, दिस बिकम 17 माइनस 1 16, और यहाँ पर बच गया हमारे पास 18 माइनस 2 √17, ठीक है। तो अब हमारा बच चुका है ओनली 1 log, तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में सोल्व, ठीक है। तो यहाँ से 2 के साथ हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं, तो इसको अब हम इससे आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ तक ओके है। इसकी यहाँ पर सिर्फ सोल्विंग ही डिफ़िकल्ट है, इंटेग्रल वाला पार्ट तो यहाँ पर बहुत ही हमारे लिए 1-2 स्टेप्स में ही यहाँ पर हो गया था, ईजी था, ठीक है। अब इसकी सोल्विंग आगे करते हैं। सो नाउ सोल्व होकर हमारे पास ये एक्सप्रेशन था बचा, ये वाला 2, यहाँ से एक 2 आएगा बाहर, उसके साथ सोल्व हो जाएगा, ठीक है। और साथ में ही ये जो हैं दोनों एक्सप्रेशन, इनमें से भी 2 आ सकता है कॉमन, तो वहाँ से भी हमने 2 रख लिया कॉमन, 13 प्लस 3 √17, और ये जो है 2 यहाँ से भी आया एक कॉमन, वो इसके साथ सोल्व हो गया, तो यहाँ पर बचा 9 माइनस √17, ठीक है। तो अभी भी जो है वो स्क्वायर रूट है डिवाइड में, तो अब हम इसकी करेंगे रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो यहीं पर सोल्व करते हैं इसकी रैशनलाइजेशन, इसके साइन ऑपोजिट 9 प्लस √17 बाय 9 प्लस √17 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो दिस बिकम्स द 1 बाय √17, ये एक 2 है लॉग में, ठीक है, इन दोनों की होगी मल्टीप्लाई, तो इसको सोल्व करते हैं। 13 इंटू 9, 13 इंटू करेंगे 9 दैट इज द 117 प्लस 13 इंटू √17, 3 इंटू 9 दैट इज द 27 √17 प्लस 3 इंटू √17 इंटू √17 दैट इज द 51। इसको सोल्व कर दीजिएगा, यहाँ पर बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 81 माइनस 17, ठीक है। सो नाउ 1 बाय √17 दिस बिकम्स log 2, ये इन दोनों को ऐड करें दैट इज द 168 प्लस 40 √7, नीचे बच गया 64, ठीक है। तो माइनस तो यहाँ से अब रिमूव हो चुकी है, तो हमने मोड भी हटा दिया क्योंकि सभी टर्म्स हैं पॉजिटिव, ठीक है। अब ये होगा 2 पर कैंसिल, और अब इनमें से हम देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ आ रही है कॉमन। इन दोनों में से कॉमन आ सकता है 8, तो यहाँ पर बच जाएगा 21, यहाँ पर बचेगा 5 √17 और यहाँ पर बचा है 32, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर फाइनल आंसर। तो चाहे आप मोड को यूज़ कर लें चाहे उसको हटा दें, क्योंकि अब सभी टर्म्स ही यहाँ पर हैं पॉजिटिव, तो ये आपकी हो जाएगी प्रॉब्लम सोल्व।
तो यही इसका एंड रिजल्ट होगा, लास्ट आंसर। तो यहाँ तक आपको इसकी सोल्विंग अच्छे से सोल्व करनी है, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 6, ठीक है। इसकी सोल्विंग थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। आगे करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। इंटेग्रल आई इज इक्वल्स टू -1 to 1 dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब इसमें हमें सोल्व कर कर ही कुछ पता चलेगा कि इसकी सोल्विंग इजी है या फिर डिफिकल्ट है, ठीक है। क्योंकि ये भी सेम ऐसी ही प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन है, तो इसका हम करते हैं कंप्लीट द स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हाफ करेंगे, दैट इज द 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे सब्ट्रैक्ट, दैट इज द 1, ठीक है। तो हमने ऐड किया 1 तो सब्ट्रैक्ट किया 1, ये क्या बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच गया 4, ठीक है। सो नाउ आवर इंटेग्रल बिकम्स -1 to 1 dx, ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ओके। सो नाउ अब इसका इंटेग्रल क्या होता है 1 ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दैट इज द 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a, सो 1 ओवर 2 tan इनवर्स x प्लस 1 बाय 2, दिस इज इट्स इंटेग्रल। ये तो हमारे लिए इजी बन जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू ओनली पुट द अपर लिमिट एंड द माइनस एंड द लोअर लिमिट। सो tan इनवर्स सबसे पहले यूज करेंगे अपर लिमिट 1 प्लस 1 बाय 2 माइनस फिर यूज करेंगे लोअर लिमिट। तो अब हम इसे आगे सोल्व कर देते हैं। सो दिस बिकम्स द 1 बाय 2, ये बन गया 2 बाय 2 दैट इज द 1, tan इनवर्स 1, ये बन जाएगा 0, ठीक है। सो नाउ tan इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू द पाई बाय 4 एंड दिस इज इक्वल्स टू द 0, सो पाई बाय 4 इंटू 1 बाय 2 दैट इज द पाई बाय 8। तो ये आपका बन जाएगा फाइनल आंसर। इसकी सोल्विंग बहुत ही हमारे लिए इजी थी, इसकी सोल्विंग थी यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्ट, ये आप लोगों को पूरे ध्यान से सोल्व करनी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर सोल्व करते हैं। इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 8, दैट इज आल्सो स्टूडेंट। सो नाउ दिस इज द प्रॉब्लम नंबर है हमारे पास यहाँ पर 8, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कुछ फॉर्म बन रही है, ये कुछ ऐसी फॉर्म बन रही है e रेज टू पावर x fx प्लस f डैश x हो साथ में, तो इसका इंटेग्रल हम डायरेक्टली क्या लिख देते थे ex इंटू fx, ठीक है। ये वाली फॉर्म बन रही है, बट हमें यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि ये फॉर्मूला था x के लिए, यहाँ पर है 2x, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पर आल्सो 1 ओवर x का जो होता है डेरिवेटिव वो होता है -1 ओवर x स्क्वायर ओनली, ये 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो ये 2 भी इसके साथ ही रिमूव हो जाएगा जब हम इसे 2x को चेंज करेंगे। सो यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन पुट 2x इज इक्वल्स टू t, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग वी गेट dx 2dx इज इक्वल टू dt, सो dx बिकम्स dt बाई 2 एंड अवर जो x बिकम्स द t बाई 2, ठीक है। ले लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा, जब x होती है 1 तो t क्या बन जाएगी 2 इंटू 1 2, जब x होगी 2 तो t क्या बन जाएगी 4, ठीक है, 2 इंटू 2 4, ओके। तो ये सब कुछ हो जाएगा इसी के अकॉर्डिंग चेंज। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या बनता है इंटेग्रल, ये बनेगा 2 to 4, 1 ओवर x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 2 बाई टी, क्योंकि x की वैल्यू है t बाई 2, रेसिप्रोकल करेंगे 2 बाई टी, 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी स्क्वायर बाय 4, तो 4 चला गया ऊपर, ठीक है। ई रेज टू पावर टी और dx की वैल्यू है dt अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बचता है एक 2, अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये इस ब्रैकेट में से आएगा बाहर और इस 2 के साथ हो जाएगा 100, ओके, सिंपल स्टेप है। तो मतलब हमारे पास क्या बच गया 1 बाई टी, ये भी 2 बाहर चला गया, ये भी 2 बाहर चला गया, तो ये बच गया 1 बाई टी स्क्वायर इंटू ई टी डी टी। नाउ दिस बिकम्स द दिस एक्सप्रेशन। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि एफ ऑफ टी क्या है 1 बाई टी एंड एफ डैश टी क्या है, दैट इज द -1 बाई टी स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव ये आता है, ये साथ में है, सो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, साथ में ई रेज टू पावर एक्स है, सो मतलब इसका इंटेग्रल अब क्या आ जाएगा ई टी इंटू 1 बाई टी हो सकता है,
आपको साथ में ये फॉर्मूला यहाँ पर उतार देना है, ये फॉर्मूला यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, फिर ही आंसर आपका सही आना जाएगा। सो नाउ पुट द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। वी गेट अपर लिमिट यूज़ करेंगे e की पावर 4/4 माइनस e की पावर 2/2, ठीक है। सो यहाँ से आएगा e²/2 आ गया बाहर, सो दिस बिकम्स द e²/2 माइनस 1। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसकी सॉल्विंग हमारे लिए थी यहाँ पर इजी, बट यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो जब भी ऐसी फॉर्म को यहाँ पर देखते हैं तो वो डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं बिना ये चीज़ का ध्यान दिए कि क्या ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव है या फिर नहीं। इसको पहले आपने सोल्व कर ज़रूर देखना है कि वो एग्जैक्ट डेरिवेटिव है या फिर कुछ इसमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका आप लोगों ने यहाँ पर ख्याल रखना है। तो आगे करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 करते हैं, जो कि यहाँ पर एक MCQ प्रॉब्लम है, ठीक है। सो नाउ दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 9, ठीक है। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें आप लोगों को अब यहाँ पर ख्याल रखना होगा, ऊपर है पावर 1/3 और इसमें से x³ है, x है और बाहर x/4, कोई भी डायरेक्ट फॉर्म बिल्कुल नहीं बन रही। तो हमने अब यहाँ पर क्या किया है कि इसमें से x³ को निकाल दिया है बाहर। तो यहाँ पर x³ तो था नहीं, तो x³ इसकी आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर बचेगा 1 और ऊपर होल पावर है अभी 1/3, ठीक है। ओके, सो नाउ ये जो है पावर जब इस पर अप्लाई होगी तो ये बन जाएगा ओनली x, और ये दोनों सोल्व होंगे तो 1/x² माइनस 1 की पावर 1/3, ये x की पावर 4 हम इसके साथ लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, दिस इज वेरी वेरी इजी स्टेप। अब ये सोल्व हुआ तो हमें यहाँ पर क्या चीज़ मिल रही है, मैं इस ब्रैकेट को आगे लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। ये बचा 1/x³, ठीक है, दिस इज द dx। अब नाउ 1/x² का जब हम करेंगे डेरिवेटिव तो उसमें 1/x³ की टर्म ही आती है, वो हमारे पास है, तो मतलब मैं इस चीज को यहाँ पर अब कर सकता हूँ सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सो पुट 1/x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू t। डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट, इसका करेंगे डेरिवेटिव तो क्या बनेगा, -2 इसकी पावर पहले आगे और इसकी पावर बन जाएगी 3, ठीक है, इंटू dx इज इक्वल्स टू द dt। ओके, तो ये इसका बनेगा डेरिवेटिव। तो यहाँ से dx/x³ की हम सोल्व कर लेते हैं वैल्यू। सो dx/x³ बिकम्स -1/2 dt। ओके, तो इसकी वैल्यू तो आ चुकी है और इसकी वैल्यू हमने t मानी है, रह गई है इन दोनों को चेंज करना, लिमिट्स को चेंज करना अभी बाकी है। सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 1/3 देन t इज इक्वल्स टू दैट इज द 1/x² माइनस 1, उसमें यूज करेंगे वैल्यू x की जगह पर 1/3 का स्क्वायर दैट इज द 1/9, ऊपर चला जाएगा दैट बिकम्स द 9 - 1 8। जब x होगी 1 देन t बिकम्स 1/1 माइनस 1 दैट इज द 0। सो इंटेग्रेट टू 0, ठीक है, और बाहर आएगा -1/2, अंदर ओनली यही बचेगा, यहाँ पर लगाएंगे t की पावर 1/3, इसकी वैल्यू है dt और -1/2 हमने यहाँ पर रख लिया। अब इसका आपको सोल्व करना है इंटेग्रल, इसमें ऐड करेंगे 1 तो इसकी पावर बन जाएगी 4/3 और 4/3, लिमिट्स हैं 8 to 0, ये 4/3 यहाँ पर आ जाएगा, दिस बिकम्स द -3, 4 × 2 8, और यहाँ पर यूज़ करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। सो -3/8 -8 को हम लिख लेते हैं 2 का क्यूब, ऊपर है पावर 4/3, तो ये दोनों पावर्स हो जाएंगी सोल्व, 2 की पावर 4 दैट इज द 16, ये हो जाएगी 2 पर कैंसल, सो ये था अंदर एक माइनस, वो बन गया आपका प्लस, सो 3 × 2 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे के अकॉर्डिंग आप लोगों को बुक में से जो भी ऑप्शन है वो आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद है हमारा यहाँ पर ओनली वन लास्ट MCQ, जो कि काफ़ी हमारे लिए यहाँ पर है सिंपल। अगर वो आपको एक MCQ फॉर्म में आता है तो वो बिल्कुल ही सिंपल प्रॉब्लम है,
अगर वो आपको एज ए प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आता है तो हमें उसे अच्छे से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। हमें एफ एक्स एक दिया हुआ है फंक्शन, दैट इज द 0 to x इंटेग्रल ऑफ द टी साइन टी। हमें सोल्व करना है एफ डैश एक्स, मतलब हमें इस फंक्शन का सोल्व करना पड़ेगा डेरिवेटिव। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, इंटेग्रल डेरिवेटिव का रिवर्स होता है, ये बात तो हमें भी अच्छे से याद है। तो मतलब इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली यहाँ से इंटेग्रल हट जाएगा तो सिंपली यही फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, एफ एक्स का डेरिवेटिव यही फंक्शन होगा बट इसमें एक्स यूज़ कर कर। ठीक है, सो मतलब अगर हम इसको डायरेक्ट आंसर यहाँ पर देखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स साइन एक्स। तो एमसीक्यू के लिए तो ये भी ठीक है, यही मेथड आप लोग यूज़ कर लें, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको ये एग्ज़ाम में आता है प्रॉब्लम एज ए सोल्व करने के लिए, तो आपना है सबसे पहले इस इंटेग्रल को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ पूरा एक्सपेंड करें, उसका बाद में आंसर निकालें। ये आप लोगों को अब खुद सोल्व कर कर साथ में देख लेना है। इसको मानेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो क्या होता है, कीप द फर्स्ट फंक्शन, इंटेग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन और इंटेग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन। ठीक है, और ऊपर रहेंगी 0 to x। इसको पूरा अब इसको सोल्व करें, जो इसका आंसर आएगा उसका बाद में आपको सोल्व करना है डेरिवेटिव, तो वो भी यही आंसर आएगा, क्योंकि ये आपका x में आ जाएगा तो उसका बाद में लोगों को करना है डेरिवेटिव। अगर सोल्वेबल आएगी प्रॉब्लम तो फिर आपको ये वाला रूल यूज़ करना है। ठीक है, अगर MCQ है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट भी आंसर चूज़ किया जा सकता है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये थी आपके लिए एक्सरसाइज 7.10। आई होप कि आप सबको सभी प्रॉब्लम्स अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होंगी। तो प्लीज़ हमारे इन सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।